नमस्कार दोस्तों बात बुलंद आवाज और खास अंदाज की चले तो अपने विशेष तेवर के लिए विख्यात अभिनेता प्राण का नाम खास तौर पर सामने आता है। दिल्ली में जन्मे प्राण का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद था और उनके पिता लाला केवल कृष्ण सिकंद एक सरकारी ठेकेदार थे। प्राण खुद भी कम आकर्षक नहीं थे, लेकिन उनकी दिल्ली ख्वाहिश कैमरे के पीछे रहकर फोटोग्राफी करने की ही थी। लाहौर में उन्होंने बतौर फोटोग्राफर भी काम किया, लेकिन ये संयोग था कि कैमरे को शायद उनकी शक्लो सूरत ज्यादा पसंद आ गई और वो कैमरे के आगे आ गए। दोस्तों, सन 1940 में उन्हें यमला जट नाम की पंजाबी फिल्म में पहली बार अभिनय करने का मौका मिला। आवाज, अंदाज और तेवर के मालिक प्राण का उपस्थिति इतनी सराही गई कि उन्हें लगातार काम मिलता गया। लाहौर में उन्हें ज्यादातर नकारात्मक किरदार भी मिलते थे, लेकिन पहली बार दलसुख पंचोली ने हिंदी फिल्म खानदान में बतौर नायक मौका दिया। इस फिल्म में उस दौर की मशहूर अदाकारा और गायिका नूरजहां उनके संग नायिका बनी थी। दोस्तों, आजादी से पहले तक प्राण ने लाहौर में करीब 42 फिल्मों में काम किया, लेकिन आजादी और बंटवारे के बाद वो मुंबई आ गए। यहाँ संघर्ष का नया सिलसिला शुरू हुआ। चूंकि इससे पहले उनकी छवि खलनायक के तौर पर स्थापित हो चुकी थी, लिहाजा उनके पास खलनायक के ही ज्यादातर ऑफर आते गए और सबको कबूल करते गए। दोस्तों, इस दौरान उन्होंने ये नहीं सोचा कि खलनायक का किरदार नफरत करने वाला होता है या प्यार करने वाला, बस किरदार की जिंदगी को संजीदगी से जीने में विश्वास करने लगे। यही वो खासियत भी थी कि उनकी अदायगी धीरे धीरे परवान चढ़ती गई और उनकी तल्लीनता के दर्शक मुरीद होते गए। प्राण जिस किरदार को निभाते उसमें वो पूरी तरह डूब जाते थे। कहते हैं कि शूटिंग में ब्रेक के दौरान भी वो अपनी ड्रेस नहीं बदलते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक ड्रेस में रहना होता है तब तक उस किरदार को वो दिल से महसूस करते रहते हैं। यह भावना कैमरे के आगे उस चरित्र को निभाने में सहायता पहुंचाती है। दोस्तों, प्राण के साथ कई फिल्मों में अभिनय कर चुके राजा मुराद के शब्द है, मैं समझता हूं कि उनके जितना मेहनती, लगनशील और वक्त का पाबंद कोई इंसान नहीं देखा। वे मेकअप करके सुबह 9 बजे ही सेट पर आकर बैठ जाते थे। चूंकि उस समय स्टूडियो सेंट्रली एयर कंडीशनर नहीं होते थे, बहुत गर्मी और उमस होती थी, फिर भी प्राण साहब दाढ़ी मूछ लगाकर अपने मोटे कस्टम के समय पर सेट पर पहुंच जाते थे। एक सेकंड नहीं होती थी चेहरे पर। दोस्तों, बाद के दौर उनकी शैली को और भी कई कलाकारों ने भी अपनाने की कोशिश की। आंकड़ों के मुताबिक प्राण ने करीब 400 फिल्मों में काम किया था। राम और श्याम फिल्म में उन्होंने ऐसे चतुर और क्रूर खलनायक दिखाई कि लोगों ने प्राण से घृणा करना शुरू कर दिया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि उनके किरदार से ही गई घृणा या नफरत उनकी अभिनय क्षमता की सफलता की पहचान बनी। प्राण जब तक खलनायक का किरदार निभाते रहे, जब तक उतने ही मशहूर रहे जितने के चरित्र अभिनेता का किरदार निभाकर। दोस्तों, सबसे पहले राज कपूर ने प्राण को पारंपरिक खलनायकों के घेरे से बाहर निकालने का प्रयास किया था। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है 1907 से ही इस फिल्म में प्राण ने राका डाकू का किरदार निभाया था। प्राण की कड़कती आवाज ने राका डाकू का किरदार तो पसंद किया, लेकिन दर्शकों का प्यार नहीं मिल सका। इसके बाद मनोज कुमार ने प्राण को उपकार 1968 में मंगल चाचा का किरदार देकर खलनायकी के घेरे से पूरी तरह आजाद करा दिया। दोस्तों, मंगल चाचा के किरदार को प्राण ने अपने अभिनय कौशल से अमर बना दिया। मनोज कुमार की ज्यादातर फिल्मों में प्राण खलनायक से कहीं ज्यादा चरित्र भूमिका निभाते थे। मसलन शहीद पूरब और पश्चिम, बेईमान, सन्यासी, 10 नंबरी, पत्थर के सनम आदि। 1973 में एक फिल्म आई जंजीर, अमिताभ बच्चन की इस पहली हिट फिल्म में शेर खां का किरदार प्राण के निभाए चरित्र किरदारों में सबसे बेहतरीन किरदार माना जाता था।
दोस्तों आगे चलकर अमिताभ बच्चन के साथ उनकी कई फिल्में सफल हुई, मसलन डॉन, अमर अकबर, अंथोनी, मजबूर, दोस्ताना, नास्तिक, कालिया और शराबी। दोस्तों प्राण इतने लोकप्रिय थे कि फिल्मों में कास्टिंग के दौरान पर्दे पर सबसे आखिरी में एंड प्राण लिखा आता था ताकि दर्शकों को यह नाम अलग से दिखाई दे। कोई संयोग नहीं है कि उनकी इसी अहमियत को देखते हुए उनके जीवन पर पुस्तक का नाम भी एंड प्राण रखा गया, जिसके लेखक बन्नी रूबेन है। प्राण अकेले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कपूर खानदान की सभी पीढ़ियों के कलाकारों के साथ अभिनय किया है। प्राण अपने दौर के सभी चर्चित नायकों, चाहे वह दिलीप कुमार हो, देव आनंद हो या फिर राज कपूर, अपनी खलनायकी के दमखम पर उन्हें बराबरी की टक्कर देते थे। दोस्तों कई बार तो वो दृश्यों में अभिनेताओं पर भारी पड़ जाते थे। 90 के दशक में बाद उन्होंने फिल्म अभिनय के प्रस्ताव अस्वीकार करना शुरू कर दिया। हिंदी सिनेमा में अहम योगदान के लिए 2001 में उन्हें भारत सरकार के पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। साथ ही साल 1997 में उन्हें फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट खिताब से सम्मानित किया गया। अपने लंबे फिल्मी करियर और शानदार सफलता को देखते हुए साल 2012 में दादा साहब फाल्के सम्मान दिया गया। दोस्तों 12 जुलाई 2013 को इस शानदार अभिनेता ने प्राण त्याग दिए। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।